हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर मेजर्स ऑफ कोरिलेशन करेंगे, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे स्पेयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन के कुछ क्वेश्चंस। तो आज के टॉपिक में स्पेयरमैन में मैं यहाँ पर ले रही हूँ व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। जब हमें रैंक्स गिवन नहीं होगे उस टाइप में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स गॉट द फॉलोइंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी। हमारे पास 8 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिनके मार्क्स गिवन है हमारे पास मैथमेटिक्स के और अकाउंटेंसी के। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स है, मार्क्स इन अकाउंटेंसी है। तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। मार्क्स इन मैथमेटिक्स जो गिवन है वो लिखेंगे, N8 आ गया। मार्क्स इन अकाउंटेंसी जो हमें मार्क्स गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब मैथ्स को हम लेंगे R यानी कि रैंक 1, तो रैंक इन मैथमेटिक्स को हम लेंगे R1, और मार्क्स इन अकाउंटेंसी यानी कि रैंक इन अकाउंटेंसी को लेंगे R2। अब रैंक हम दो टाइप से दे सकते हैं, या तो हाईएस्ट टू लोएस्ट दे सकते हैं या लोएस्ट टू हाईएस्ट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हाईएस्ट टू लोएस्ट ले रही हूँ। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास है 85, इसको हमने दिया फर्स्ट रैंक। देन 80 इसको हमने 2 रैंक दिया। देन 75 इसको हमने 3 रैंक दिया। देन 70 4 रैंक हो गया। देन 65 5 रैंक हो गया। देन 60 6 रैंक हो गया। फिर 50 7 रैंक हो गया। देन 40 8 रैंक हो गया। तो यानी कि हाईएस्ट से लोएस्ट मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स को रैंक प्रोवाइड करा दी। सेम ऐसे अकाउंटेंसी में भी करेंगे। तो हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास यहाँ है 90, जिसे 1 रैंक दे दिया। फिर 82 सेकेंड हो गया। देन 80 थर्ड हो गया। 75 फोर्थ हो गया। देन 71 फिफ्थ हो गया। 76 हो गया। 67 हो गया। और 50 हो गया हमारा 8। तो इस टाइप से हमने अकाउंटेंसी को भी रैंक दे दिया। अब हम निकालेंगे डी यानी कि R1 माइनस R2। 7 माइनस 3 प्लस 4, 6 माइनस 5 प्लस 1, 5 माइनस 7 माइनस 2, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 1 प्लस 2, 8 माइनस 2 प्लस 6, 2 माइनस 6 माइनस 4, 8 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 7। अब हम करेंगे डी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 0, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। अब हम करेंगे इसका टोटल, तो सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 126। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में रैंक वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि आर के से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 126 निकाला था। एन हमारे पास है 8, तो 8 क्यूब माइनस 8। तो 1 माइनस 6 इंटू 126 करके 756 आ गया। 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 756 डिवाइड बाई 512 माइनस 8 करके 504। फिर आ जाएगा 1 माइनस 756 को डिवाइड करेंगे 504 से, तो यह आ जाएगा माइनस 1.5। तो 1 माइनस 1.5 करके हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में 0.5 कोएफिशिएंट ऑफ रैंक का आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स। रैंक कोरिलेशन निकालना है। हमें पास एडवर्टीजमेंट गिवन है और सेल्स गिवन है। तो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट गिवन है 1000 रुपीज़ कॉमन है इसमें, वो डाटा गिवन है। सेल्स गिवन है इन लैक्स में रुपीज़ में, वो हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले इसमें भी ऊपर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। कॉस्ट जो हमें गिवन है वो लिखेंगे, एन आ गया 10। सेल्स जो हमें गिवन है वो हमें वैल्यूज़ लिख दी। इसके बाद कॉस्ट को हम लेंगे R1, सेल को लेंगे R2। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने हाईएस्ट टू लोएस्ट लिया था। अब यहाँ पर मैं सेकंड मेथड यानी कि लोएस्ट टू हाईएस्ट ले रही हूँ। तो सबसे लोएस्ट वाले हमारे पास 25 है, जिसे मैंने फर्स्ट रैंक दी है। देन 36 है, उसको मैंने 2 रैंक दी है। देन 38 है, उसको 3 दे दिया। 62 को 4, 65 को 5, 75 को 6, 78 को 7, 82 को 8, 90 को 9 और 98 को 10। सेम ऐसे ही लोएस्ट टू हाईएस्ट यहाँ पे हम सेल्स को भी दे देंगे। तो सबसे लोएस्ट हमारे पास है 47 को 1 रैंक दे दिया हमने। फिर 51 को 2 दे दिया। 53 को 3 दे दिया। 58 को 4, 60 को 5, 62 को 6, 68 को 7, 84 को 8, 86 को 9 और 91 को 10। तो ये रैंक हमने प्रोवाइड करा दिए कॉस्ट और सेल्स को। अब इसमें भी हम निकालेंगे डी यानी कि R1 माइनस R2। तो 7 माइनस 8 करेंगे -1, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 10 0, 1 माइनस 5 -4, 6 माइनस 7 -1, 8 माइनस 6 प्लस 2, 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 1 प्लस 2।
अब हम निकालेंगे डी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 0 0, 4 का स्क्वायर 16, 1 का 1, 2 का 4, 2 का 4 4। दैन टोटल करेंगे डी स्क्वायर का, तो ये सिग्मा डी स्क्वायर आ गया हमारे पास 30। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर के का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, अभी 30 निकाला था, 6 इंटू 30 यानी कि 180 डिवाइड बाय एन है हमारे पास 3, 10 क्यूब माइनस 10 यानी कि 1000 माइनस 10 करके 990। तो 180 माइनस 1 माइनस 180 डिवाइड बाई 990 करके या जगह 0.18, तो 1 माइनस 0.18 इज इक्वल्स टू 0.82। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का आंसर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।